अभी हमारे एक मित्र आए हुए हैं और बड़ा गंभीर हैं। हमने कहा क्यों भैया, क्या बात है, क्यों इतना ज़्यादा गंभीर हो? तो वो कह रहे हैं कि आज ऑफिस में कोई भी बड़ा अफसर अपनी कुर्सी पर नहीं था। तो हमने कहा क्यों नहीं था, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सब अपने अपने 2-2 हज़ार रुपए के जो नोट हैं उनको संभालने में और उनको गिनने में और उसका किस तरीके से निस्तारण किया जाए, इसमें लगे हुए हैं। तो हमने कहा ये लोग तो सब इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, इनको तो अपना पैसा बैंक में जमा कर देना चाहिए। तो बोले जमा तो कर दें, लेकिन जो टैक्स भरना पड़ेगा और जो ये रिश्वत में लिया गया पैसा है, इसका प्रदर्शन कैसे वो कर दे। तो हमने कहा ये फाइलों पर नोट लिखने के लिए नोट लिए गए हैं। नोट तभी लिखेगा अफसर जब वो नोट ले लेगा। अब ये चीज़ दूसरी है कि वो 2,000 के नोट लेता है कि 500 की गड्डी लेता है, ये समस्या है। अभी एक सज्जन जी, उसकी दुकान के ऊपर जो वो पिंचर जोड़ता है गाड़ियों के पहियों में, कार में, स्कूटी में, उसको बुला करके अपने घर लिए जा रहे थे। हमने कहा क्यों, इसको घर क्यों लिए जा रहे हो, अपनी गाड़ी यहाँ लिए आओ और जो पिंचर वगैरह होगा ये ठीक कर देगा। कहा नहीं, इसको घर ले चलने की ज़रूरत है। तो वो घर लेकर के गए मिस्त्री को और कहा अपने औजार लिए चलो। जब वो लौट करके मिस्त्री आया तो हमने पूछा कि घर पर ये पिंचर क्या ठीक करा रहे थे? वो बोले नहीं, पिंचर नहीं ठीक करा रहे थे, इनके पास 4 गाड़ियां हैं और कह रहे थे चारों गाड़ियों के पहिए खोलो, ये जो 16 पहिए हैं। तो कहा जब हमने खोला पहियों को तो उसमें हवा के साथ साथ में 2-2 हज़ार रुपए की गड्डियां निकली और उसका ये हिसाब किताब लगा रहे थे। तो हमने कहा क्या ये पहियों में, गाड़ियों की के पहियों में नोट रखते हैं? कहा अरे ये मत पूछो, ये 2,000 के नोट कहाँ नहीं है, बैंक में और लाकर में छोड़ करके हर जगह हैं, घर की दीवार में है। वो मिस्त्री हमसे बोल रहा था, सोफे के अंदर हैं, गद्दे के अंदर हैं, तकिया के अंदर हैं, बेड में हैं और दीवालों के बीच में हैं। तो हमने उनसे कहा कि अगर ये 2,000 की गड्डियां किसी कोठी में, किसी बंगले की नींव में हैं तो ये तो बहुत खराब बात है, क्योंकि नींव से 2-2 हज़ार की गड्डियां निकालने में तो पूरा महल और पूरा किला जो बना हुआ है, 5 मंजिला और 6 मंजिला, ये तो पूरा गिर जाएगा, नींव हिल जाएगी। तो उसने कहा कि आपको मिश्रा जी नहीं मालूम है, ये मोदी जी ने बड़े बड़े महलों की, बड़े बड़े कई मंजिल मकानों की नींव हिलाने के लिए ही रिजर्व बैंक ने ये आदेश निकाला है कि 2,000 रुपये। लेकिन आज बाजार में हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक से, चाहे वो किस स्तर का हो, 2,000 रुपये का नोट नहीं ले रहा था। रिजर्व बैंक तो इसको बंद करेगा 30 सितंबर से, लेकिन दुकानदारों ने और जनता ने इसको कल शाम से ही बंद कर दिया कि ना, किसी से 2,000 रुपये नहीं लेंगे, क्योंकि इस लफड़े में कौन फंसेगा, कौन बैंक में जमा करने जाएगा, कौन इसका हिसाब किताब रखेगा, पता नहीं चले कि न चले। तो हमारे मित्र भी जो हैं, हमको ये आज
जानकारी देने आए हैं कि ये जो 2000 का नोट है, और उन्होंने एक राय और दी। भाई वो भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने एक राय दी कि ये रिजर्व बैंक को चाहिए कि ये जब नोट छापता है तो इस पर वो अंतिम तिथि भी डाल दिया करे कि ये इतनी तारीख तक वैलिड है, तो वो काले धन में परिवर्तित नहीं होएगा। कि जैसे इसका जन्म अगस्त 2016 में हुआ नोट का, तो उसमें लिख दे कि अंतकाल 2023, 2024 दिसंबर, सितंबर। तो जिस व्यक्ति के पास जो नोट होगा वो उसको बक्से में, संदूक में, या टायर ट्यूब में, या सोफे में, या अपने बंगले की दीवारों में, नींव में नहीं रखेगा। वो उसको उसकी एक्सपायरी डेट तक चला देगा। और वाकई में बात सही है। जब इस देश में दूध के पैकेट में एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, डबल रोटी में, खाद्य पदार्थ जितने पैकिंग में आते हैं सब में एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी होती है, दवाओं में पड़ी होती है, तो नोट में भी अगर पड़ जाए तो जनता को बड़ा सुकून हो जाए। और ये काले धन का पूरा बाजार जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। ये बार बार बंद करने की और खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो सोचते हैं वे लोग कितने सुखी थे जब इस देश में चमड़े का सिक्का चलता था। का ये कागज का और ये पीतल का और तांबे का और सोने का और चांदी का, इसका सिक्का चलने की जरूरत नहीं है। चमड़े का सिक्का चलेगा। चला दिया राजाओं ने। उससे उसको ये नहीं मालूम था ये जो चमड़े का सिक्का है ये प्रत्येक युग में चला है, आज भी चल रहा है, राजनीति में चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी में चल रहा है। जिसका चमड़ा जितना अच्छा है, आकर्षक है, वो समझ लो चल गया। अरस्तु ने कहा ही है, बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि ये जो सौंदर्य है ये संसार की सर्वश्रेष्ठ रिश्वत है, और सौंदर्य का सीधा संबंध चमड़े से होता है। तो ये चमड़ा जो है ये कभी प्रतिबंधित नहीं हो सकता। तो वो शासक था, उसने चमड़े का सिक्का चला दिया। तो ये बड़ा विलक्षण देश है। यहाँ पर तरह तरह के निर्णय जनता के हित में लिए जाते रहे हैं, और हम तो इसको जनता का ही हित कहेंगे। यद्यपि हमारे पड़ोस में आज बड़ा झगड़ा हो रहा था। झगड़ा ये हो रहा था कि जो पड़ोस में भाभी जी रहती हैं वो अपने पति से, भाई साहब से हमारे कह रही थी कि अब हम बुद्धू नहीं रहे, हम मोदी जी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमको मालूम था कि ये 2000 का नोट बंद हो जाएगा और बंद 500 का भी हो सकता है, इसलिए हमने बचत में 100-100 के नोट रखे, 50-50 के नोट रखे। अब हमको कोई चिंता नहीं है। चिंता तो उन महिलाओं को करनी चाहिए जिन्होंने चोरी छुपे से या बचत करके किसी तरीके से 2-2 हज़ार रुपये के नोट रखे हैं, गड्डियाँ रखी हैं छिपा करके। तो अब समस्या उनके सामने है कि उनको शो करना पड़ेगा, उनका प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो हमारी वो जो भाभी जी है वो बड़ा विलक्षण है, बड़ा चतुर है। उन्होंने कहा बचत में रखो, 100-100 रुपये रखो, बहुत ज़्यादा 500-500 बचत में रखो, नहीं तो छोटा नोट रखो, कभी कोई खतरा नहीं। और ये तो आप जानते हैं बड़ा मशहूर दोहा है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, और जहाँ काम आवे सुई ना ही करे तलवारी। ये जो तलवार जैसा 2000 का नोट है वो काम नहीं आएगा।
ये सुई जैसा जो अपना 100 का और 50 का नोट है और 10 का नोट है, ये जीवन भर काम आएगा, क्योंकि ये जनता के लिए नोट है। और जो 2000 का नोट है वो जनार्दन के लिए नोट है। जो बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं, ये उनके लिए नोट है। तो लोगों की लिखा पढ़ी शुरू हो गई है। जो बड़े बड़े राजनीति में लोग हैं, जो ओहदे पर हैं अथवा ओहदे से उतर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ओहदों पर आने वाले हैं, अब उनका ध्यान कुर्सी पर नहीं है, उनका ध्यान आगे के लोकसभा या विधानसभा चुनाव पर नहीं है। अब उनका ध्यान ये है कि ये जो 2000 के नोट हमारे पास हैं, उनका निस्तारण किस तरीके से किया जाए, इसको उसी मूल्य में कैसे बदला जाए, पूरा ध्यान उसके ऊपर चला गया है। अब उनके लिए यही समय राष्ट्रवाद है, यही इस समय उनके लिए धर्मनिरपेक्षता है, यही उनके लिए जो है वो जीवन और मरण का प्रश्न है। तो राजनीति का अगला चरण कि 2000 बचाओ और निश्चिंत हो जाओ। लेकिन ये जरूर है कि अब की ये जो बाजार है, उसने 2000 का नोट कल से ही लेना देना बंद कर दिया है। अभी से लोग सतर्क हो गए कि नहीं, ये नहीं लेके। अब आनंद तो तब आ जाएगा जब 500 का नोट भी जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाए, बदल दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2000 के नोटों में ही जो है वो जमाखोरी है, काला धन है। 500 के नोटों में भी है। ये जो 500 का नोट है, इसकी भी बहुत जमाखोरी है, बहुत काला धन इसमें है। क्योंकि लेबिल है, ये रिश्वत लेने के, कमीशन लेने के, दलाली खाने के लेबिल हैं अलग अलग। अब कोई 100 रुपये और 50 रुपये की रिश्वत नहीं देता, 500 या 2000, और इसी का पूरा खेल चल रहा है। तो ये बड़े नोट बदल जाए, इनकी जगह पर नया नोट आ जाए। और ये सब भैया गांधी जी की कृपा है। गांधी जी जब से नोट के ऊपर छपे हैं फिर से, तब से जो है वो अस्थिरता आ गई है। नोटों का स्थायित्व जो है वो बदल गया है। सरकार स्थायी हो गई और नोट जो है वो अस्थायी हो गए। ये जरूर हुआ। भाई, हम अपने मित्र को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नई नई जानकारी हमको आज दी है। उनको नमस्कार है और उनको बधाई है। आप सबको भी नमस्कार है कि उनके माध्यम से हमने आप सबको जानकारी दे दी। नमस्कार।